पैदा हुआ हूँ, ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। अब ये लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हटवाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वालों ने हमें लेक्चर देने की हिम्मत कैसे की? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने MQM के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली। नाम लिए बगैर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा सिंध के बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। जब से पैदा हुआ कराची में दहशतगर्द जमात को मुसल्लत देखा। लसानी सियासत की तो इनके साथ वो करेंगे, ये याद रखेंगे। इंतहा पसंद सियासत करने वालों की सिंध में कोई जगह नहीं। सिंध ने बानी MQM की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली जमात हैं। वतन मुखालिफ नारे लगाने वाले हमें लेक्चर कैसे दे सकते हैं? अगले इलेक्शन में सिर्फ तीर चलेगा। पीपल्स पार्टी वडेरों का गैंग और अंग्रेजियों की गुलाम करार। MQM का बिलावल पर जवाबी वार। आमिर खान कहते हैं बिलावल के बड़ों ने भी कराची की अवाम को चूहा कहा था, फिर उनके पास चलकर वोटों की भीख मांगते रहे। नफरतों के बीच दही और शहरी की तफरीक आपके नाना ने पैदा की थी। मुराद अली शाह की पाकिस्तान को धमकियों पर रियासत नोटिस ले। शहरी इलाकों के लोगों ने हर इलेक्शन में आपका मुंह काला किया। हमारे बड़ों ने मुल्क बनाया, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन अमलन इसके 1988 में इसी 90 पे दहशतगर्द जिनको कह रहे हैं और अड्डा जिनको कह रहे हैं, वहां पर वो वोट मांगने गई थी। फिर जब वो पैदा होकर जवान हो गए तो उनके वालिद साहब 2008 में इसी 90 पे गए थे। ये जो पार्टी जो कि हड़ताल करने वाली, शहर बंद करने वाली पार्टी मशहूर थी, उन्होंने एक साइन से सारे शहर का हुकूक 2013 में दे दिए। तुम्हारा जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। अगर लोगों ने, नौजवानों ने ये फैसला कर लिया कि हम मरने से पहले मार के मरेंगे, तो आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिलावल जिनको दहशतगर्द कह रहे हैं, इनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत बनाने के लिए इन्हीं के पास आई थी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा इनके वालिद मोहतरम भी वोट मांगने 90 आए थे और हाथों में हाथ डालकर जीने मरने की कसमें खा रहे थे। MQM जरदारी साहब से वजारतें लेकर कराची वालों की नस्लों को बेचती रही। पीपल्स पार्टी ने पख्तूनों और बलोचों का इस्तेमाल किया। पाक सरजमीन पार्टी अब ऐसा नहीं होने दे रही। जबरी गुमशुदगियों पर चीफ एग्जीक्यूटिव पर आर्टिकल 6 न लगा दें। दहशतगर्द को भी बगैर अदालती कार्रवाई के मार नहीं सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफ़ी मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा यहाँ कोई एहतसाब नहीं है, एक कमीशन बना है, फैमिलीज जाती हैं, वो तारीख दे देते हैं। यहाँ कोई रियासत के अंदर रियासत नहीं, यहाँ एक आइन है, कानून है। आज तक इस किस्म के केसेस में कोई तहकीकात नहीं हो सकी। रियासत इसकी जिम्मेदार है, अब ये मामला खत्म होना चाहिए। ये भी कहा कौन तय करेगा कि ये दहशतगर्द है या नहीं? कल को SHO कहेगा दूसरा मेरे खिलाफ बात कर रहा है, इसको उठा लो। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर हो। रियासत की जिम्मेदारी है कि जो ये कर रहे हैं इनको जिम्मेदार ठहराया जाए। गलतियां सारी वो कर रहे थे और वो सारा स्केपगोट पाकिस्तान बन रहा था। हमारे लिए बड़ी ह्यूमिलिएशन थी कि हम साथ भी दे रहे हैं, हम अपने आप को एला भी कह रहे हैं, वो एला हमें बॉम्बिंग भी कर रहा है, हमारे लोग भी मर रहे हैं, फिर ब्लेम भी हमें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको एड दे रहे हैं, और वो एड मिनिस्क्यूल थी जो कि नुकसान हुआ इस मुल्क को। गलतियां अमेरिका ने की, बकरा पाकिस्तान को बना दिया। अमेरिका की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा क्रेडिट देने की बजाय उल्टा डबल गेम का इल्जाम लगा दिया। अफगान जंग में साथ देने पर सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ, सारा नजला भी हम पर गिरा। पाकिस्तान साथ था और इत्तेहादी हम पर बमबारी भी कर रहा था। हमारे लोग
मेरे कसूरवार भी हमें ठहराया गया। जो नुकसान उठाया, इमदाद उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। भारत जो कर रहा है, कोई मगरबी मुल्क उस पर तनकीद नहीं करता। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले, कोरोना के दौरान 3 माह तक अपोजिशन मुझे बुरा भला कहती रही। आज दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने अवाम और मईशत दोनों को बचाया। साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम का असल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल। आइंदा समात पर सरे बमोहर बयान हल्फी को अदालत में पेश किया जाएगा। बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समात। सहाफ़ी ने राना शमीम के तहरीरी बयान की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल की गिलगित बल्दिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा। नब्बे के बाद हमने ये सारी अपना पुलिस सिस्टम्स हमने तबाह कैसे किए। हमने अपना जो पुलिस का निज़ाम था 1867 में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हमने उसको तबाह कर दिया और उसको रिप्लेस हमने किया नहीं। 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार हुए हैं। जाली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल है। फवाद चौधरी ने जाली पुलिस मुकाबलों का सरपरस्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ठहरा दिया। कहा, शहबाज शरीफ के दौर में पुलिस मुकाबले अरूज पर थे। 1990 के बाद पुलिस सिस्टम को तबाह किया गया। शहबाज दौर में 2 साल में 771 मुलजिम जाली मुकाबलों में मारे गए। तगड़े SHOs पैसे लेकर बंदे मरवा देते थे। पुलिस में रिफॉर्म्स ना लाने का भी एतराफ। बोले, जब तक पुलिस, अदलिया और जेलों का निज़ाम ठीक नहीं होता, जराइम कम नहीं हो सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दाखिली सूरत हाल और सिंध में अमन अमान के क़याम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अमन के क़याम में सिंध रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहा। नाजेबा वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस तीसरा दरिंदा ताहाल आज़ाद। पहली FIR दर्ज कराने वाली मुग़वी लड़कियों की वालिदा भी अब तक गायब। मुलजिम हिदायत खिलजी और खलील खिलजी 14 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में। मरकजी मुलजिम के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराने वाली दूसरी खातून के मेडिकल नमूने हासिल कर लिए गए। हिदायत खिलजी के नमूने भी पुलिस ने हासिल कर लिए। DNA के सैंपल लाहौर भिजवा दिए गए। इब्तदाई रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले थे। सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात को सख्ती से रोका जाए, वज़ीर आज़म के वाज़ेह अहकामात। इमरान खान का दौरा लाहौर, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अलग अलग मुलाकात। सानिया सियालकोट की तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सियासी और इंतज़ामी मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए। वज़ीर आला ने सूबे की सूरत हाल और नए बल्दियाती निज़ाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर तामीर तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का अफसरान की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट्स में ताख़ीर पर एक्शन। अमल दरामद न करने वाले अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की हिदायत। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने खत लिख दिया। कराची में पुलिस और नर्सेज आमने सामने। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। पुलिस ने नर्सेज की पेशकदमी रोक दी। वाटर कैनन मंगवा लिए। एहतजाजी नर्सों ने आर्ट्स काउंसिल चौरंगी के पास धरना दे दिया। नर्सेज हेल्थ और रिस्क अलाउंस, वजीफों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। तलबा को मौसम सरमा की छुट्टियों का इंतजार। छुट्टियां होंगी कब? आज फाइनल हो जाएगा। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब। मौसम सरमा की छुट्टियों बारे फैसला होगा। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी के हर सू चर्चे, तकरीबात का सिलसिला जारी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो गईं।
मेहंदी में मरियम नवाज ने गीत भी गाया, अपनी बहू को गजरे पहनाए। जुनैद सफदर और आयशा सैफ का निकाह इसी साल अगस्त में लंदन में हुआ था। वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। ओमिक्रॉन से दुनिया में पहली मौत। बरतानिया में मुतासरा शख्स चल बसा। नए वेरिएंट्स के वार पहले से ज्यादा तेज। एक दिन में 48,000 केसेस रिपोर्ट। बोरिस जॉनसन ने इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान कर दिया। चीन में भी पहला केस रिपोर्ट। उधर भारतीय अदाकारा करीना कपूर और अमृता अरोड़ा भी कोरोना में मुब्तला।